केवट जी कहते प्रभु एक बार केवल पांव धुला लीजिए। इस नाव ने मेरे परिवार को जिलाया है नाथ। बच्चे छोटे छोटे हैं, नाव के बिना मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। भगवान कुछ नहीं बोले। अंत में केवट जी बोले आपको पांव धुलाना भी है कि नहीं धुलाना है, पार जाना है कि नहीं जाना है? मुझे तो लगता है आपको पार ही नहीं जाना है, जाने वाला इतनी देर मौन रहेगा। यदि आपको पार जाना है तो अब आप कहिए कि पांव धो। अब मैं पांव धोने वाला नहीं हूं। आपको जाना है जौ प्रभु पार अवसी गा चहु मुहि पद पदुम पखारन। यदि आपको उस पार जाना है तो मुझे पांव पखारने के लिए कहिए, मैं अब अपनी ओर से धोने वाला नहीं हूं। भगवान इस पर भी कुछ नहीं बोले। केवट जी सोचने लगे आखिर प्रभु बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब केवट जी का ध्यान गया, भगवान जो कपड़ा पहने हैं बलकल वस्त्र, उस कपड़े में कहीं जेब नहीं बना है, पॉकेट। केवट जी सोचे जेब तो दिख ही नहीं रहा है। आज जेब नहीं है इसका मतलब कि ठीक हमरे नियर रामो जी ठनठने गोपाल है, कुछ है वो नहीं इनके पास। जैसे हमारे पास कुछ नहीं, इनको पास कुछ नहीं है। और मैंने इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा। अब ये संकोच के कारण नहीं बोल पा रहे हैं कि केवट पार करेगा तो कुछ देना पड़ेगा, इनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए नहीं यही बात है ना। केवट जी बोले चलिए मुक्त कर देता हूं आपको, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के उस पार पहुंचाऊंगा। राम जी विश्वास करिए, सौगंध खाकर कहता हूं प्रभु कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार करके मैं चुपचाप चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। अब तो धुला लीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई केवट जी बोले प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर चढ़ाकर पार उतारूंगा, सौगंध लेता हूं आपके पूज्य पिताजी की, आपकी सौगंध लेता हूं, मैं पार उतार कर कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही चला आऊंगा। जैसे केवट जी ने चक्रवर्ती जी और रघुनाथ जी की सौगंध उठाई, लक्ष्मण जी निकाले बाण मार दूंगा इसको। हिम्मत कैसे हुई इसने पूज्य पिताजी की और भैया की सौगंध ले ली। केवट जी बोले बाण दिखा के डरा रहे, मार दीजिए। मैं मरने से नहीं डरता। बोला क्यों? केवट जी बोले मरते समय यदि आपके भैया का नाम आता है तो जीव मुक्त हो जाता है। आप बाण चलाइएगा, मैं मरूंगा, राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी ही आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी? जल्दी मारिए। बोले मैंने सुना है कि मरते समय गंगा जी का बूंद डाला जाता है। आप जैसे बाण चलाएंगे ना लक्ष्मण जी, गंगा जी का बूंद छोड़िए, बगले में गंगा जी हैं, सीधे गंगे जी में कूदूंगा और तब तक पीऊंगा जब ले मरी न जाऊं। ऐसी मृत्यु संसार में बिरले को प्राप्त होती है लक्ष्मण जी, मैं एकदम तैयार हूं मरने के लिए, जल्दी बाण चला दीजिए। लक्ष्मण जी सोचे तो बड़ा ज्ञानी है वो, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण पीछे कर लिए। केवट जी बोले प्रभु जबल तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो। केवट भैया बोले प्रभु जब तक पांव नहीं पखारूंगा तब तक आपको नाव पर पांव में रखने देने वाला नहीं हूं। पांव तो धोना ही पड़ेगा आपको।
भगवान केवट जी की इन बातों को सुनकर, भगवान केवट जी की अटपटी बातों को सुनकर बेहस पड़े। अब यहां समझिएगा, भगवान यूं ही नहीं हंसते हैं। भगवान जब तक सामने वाले के भीतर अलौकिक प्रेम का दर्शन नहीं करते, भगवान हंसने वाले नहीं है। मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। अलौकिक प्रेम। ए देखिए भगवान का जिस कब किसने किसने पांव धोया। केवट जी से पहले 2 बार भगवान का पांव धुला है। कितनी बार? 2 बार। एक बार जब भगवान वामन रूप में शरीर बढ़ाए और पांव बढ़ते बढ़ते ब्रह्मलोक पहुंचा। अब सोचिए ब्रह्मलोक है, ये पांव बढ़ रहा है, तो जितना देर में पांव बढ़ा उतने देर में ही ब्रह्मा जी पानी से भगवान का पांव धो लिए। पांव नहीं धो पाए थे। दाहिना पांव का अंगूठा भी नहीं, अंगूठा का नाखून भी नहीं, अंगूठे के नाखून का अगला अग्रभाग केवल धो पाए थे, तब तक पांव ऊपर चला गया। दाहिने पांव के अंगुष्ठ के नख का अग्रभाग अभी ब्रह्मा जी धोए थे, तब तक भगवान का पांव ऊपर उठ गया। धोकर जो जल गिरा वही कमंडलू में रखें और वही गंगा मैया प्रकट होकर आज बह रही है। ये वही गंगा जी है, भगवान के पांव के नख के धोने से प्रकट भई। एक बार उस समय भगवान का पांव धुलाया तो त्रैलोक्य भगवान को प्राप्त हुआ। दूसरी बार भगवान का पांव धुलाया कब? जब विवाह करने गए, तब जनक जी महाराज पखारे। ये केवल अलौकिक प्रेम का परिणाम है। भगवान बिहसे, केवट जी को आदेश दिया, केवट जी शीघ्र जल लाइए, पांव पखारिए, विलंब हो रहा है, उस पार पहुंचाइए। केवट जी बोले प्रभु क्षमा करिए प्रभु, आप धोने के लिए बोले होते तो मैं अब तक धो दिया होता, लेकिन राम जी आप पखारने के लिए बोल दिए हैं। अब पखारने का मतलब कि पत्नी को बगल में बैठा कर पखारा जाए। पत्नी तो घरे बाड़ी, अकेले कैसे पखारी? केवट जी दौड़े गांव की ओर जाकर पत्नी को बुलाएं, बच्चों को बुलाएं, बुला के बोले सुनो, गंगा किनारे जाना, 2 पुरुष हैं सांवले गोरे, गोरके के पास मत जाना, हर बतिये में बाण निकाल लेते हैं। सांवले के पास जाना, प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। केवट जी का परिवार आया, भगवान को प्रणाम करके पत्नी और बच्चे राम जी को घेर करके बैठ गए। लक्ष्मण जी मन में और ही धोवाई रोबा, धोवाई घेराबंदी शुरू हो गई बहिने से। केवट जी महाराज दौड़े घर में और छोटका कठौता निकाले। इतना छोटा कठौता कि उसमें एक ही बार में एक ही पांव आए। केवट जी जल लाए, रखें। भगवान से कहा प्रभु दाहिना पांव रखिए। भगवान रखें। अरे धोई पाय पियत पुनीत बारी, फेरी फेरी कह के गोस्वामी जी संकेत करते हैं दोनों पांव को केवट जी कई बार धोए। कई बार क्यों धोए? दाहिना पांव धुल गया, बोले प्रभु बायां बाकी बा, दोबारा जल लाए, बायां धोए, और धो के बोले राम जी एक गलती हो गई हमसे, दाहिना पांव आप फिर से नीचे रख दिए, जो धूल निकाला था वो धूल फिर सट गया उसमें। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोइएगा उतनी बार सटेगा। बोले ना, बायां पांव को मेरे गमछे पे रख दीजिए, दाहिना पांव एक बार और धुला लीजिए। भगवान बोले ठीक है जाओ। तीसरी बार गए, जल लाए, धोए, तीनों बार का जल स्वयं पी गए। अब भगवान उनके गमछे पे खड़े हैं। केवट जी बोले हो गया ना जो चाहते थे पुनः, अब पार ले चलो। केवट जी बोले कि हमारा लड़का, ये हमारा लड़का परिवार जो आकर बैठा मुंह देखने के लिए आया है बाहर। लक्ष्मण जी आप कह रहे हैं पार ले चलो, मैं पी रहा था तो छोटका मुंह खोल के बैठा था।
लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए हो तो परिवार की याद नहीं आई? केवट जी बोले पहले हमारा पेट भर जाए तब न इनकी याद आए। 3 बार में मैं भर गया हूं प्रभु, एक बार और धुला लीजिएगा ना, परिवार को थोड़ा प्रसाद बट जाएगा। भगवान तो लीला समझ रहे हैं, बोले जाओ ले आओ। चौथी बार जल लाए, धोए, पूरे परिवार को केवट जी ने अपने हाथ से चरणामृत पिलाया। और क्या सौभाग्यशाली केवट जी, भगवान गवाह बन के खड़े हैं, भगवान के सामने परिवार वालों को चरणामृत पान करा के, और केवट जी ने पूरे परिवार को मुक्त कर दिया और भगवान खड़े खड़े देखते रह गए। पूरे परिवार को तार दिया केवट ने। केवट जी गंगा जल लाए, अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग के साथ भगवान के चरणों को पखारने लगे। आज केवट जी के ऊपर आकाश से देवता बरसि सुमन सुर सकल सिंहाहे, एहि सम पुण्य पुंज को ना। देवगण देव समाज आज आकाश से, देवलोक से केवट जी के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहा है और कहते हैं आज पूरे ब्रह्मांड में केवट जी से अधिक पुण्यशाली दूसरा कोई नहीं है। केवट जी भगवान के चरण के चरणामृत से पितरों को तर्पण किए, अपने पार हुए, परिवार वालों को पार किए, गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए, और सबको पार करने के बाद अब भगवान को पार किए। केवट जी गंगा के उस पार ले गए। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता। सबसे अंत में केवट भैया उतरे, और उतरने के बाद केवट जी ने पहला व्यवहार किया। क्या? केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। केवट जी आप दर्शन करिए, अब तक प्रणाम नहीं किए, अब प्रणाम किए। क्यों? केवट जी जानते हैं कि पहले प्रणाम कर लूंगा तो जो राम जी कहेंगे उसका पालन करना पड़ेगा ना। मैं अपनी वाली पहले करूंगा, उसके बाद प्रणाम करूंगा। अपनी वाली कर लिए, उस पार पहुंचा कर केवट जी दंडवत किए। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। क्यों? उठाऊंगा तो दूंगा क्या, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। यहां मेरी सीता मैया ने हाथ से मुद्रिका निकाली और कहा प्रभु आप केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए। जैसे भगवान ने केवट जी से कहा कि मां उतराई दे रही है, स्वीकार करो, केवट जी भगवान के चरणों से लिपट के रोने लगे। कहे प्रभु मुझे क्या नहीं मिला, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आप दर्शन करिए, केवट जी को भगवान दे रहे हैं और केवट जी बोले नहीं चाहिए। क्यों? बहुत मिल गया प्रभु। राम जी बोले मैंने तो कुछ दिया ही नहीं है। केवट जी बोले प्रभु आपके जिन चरणों को एक बार देखने के लिए महात्मा जीवन भर तपस्या करते हैं, आपने उन चरणों को कई बार पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। अब क्या चाहिए जीवन में? कुछ नहीं चाहिए, बहुत मिला। केवट जी बोले प्रभु लौटते समय जो दीजिएगा प्रसाद बनाऊंगा। ये क्यों कहा? इसी बहाने लौटते समय भी दर्शन प्राप्त होगा भगवान का। फिर ती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा।